के सोहना अड्डा स्थित ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में गुरुवार से 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा एवं गोमहोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन के संचालक परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने गौवंश के संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराज जी ने कहा कि जो गौशालाएं गौवंश को सड़कों पर लावारिस छोड़ देती हैं, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौवंश का सड़कों पर मरना या कटना हमारी सनातन संस्कृति के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में 250 बीघा जमीन पर विश्व का प्रथम 1 लाख गौवंश आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति एक नंदी वहां लेकर आए और संस्थान से 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करे। गौहत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए और इसके लिए देश में कठोर कानून बने। जिस दिन सड़कों पर गौवंश का खून बहना बंद होगा, देश में सब मंगलमय होगा। गोरक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाने वालों को भक्षक कहकर अपमानित करना गलत है। महाराज जी ने तीखे स्वर में कहा, अगर देश की ग्रोथ गौमांस बेचकर होती है तो हमें ऐसा विकास और ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। गाय पूजा के लिए है, कटने के लिए नहीं। महाराज जी ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि समसामयिक सामाजिक विषयों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि मोबाइल का सदुपयोग करें। स्वामी विवेकानंद और श्रीराम के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा लगाएं। इस महोत्सव की विशेषता ये है कि 12 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस कथा के दौरान विद्वानों द्वारा 24 घंटे अखंड महाभिषेक किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और गौवंश का संरक्षण है। महादेव ने नंदी को अपनी सवारी इसीलिए चुना ताकि समाज में गौवंश को सम्मान और संरक्षण मिले। आज कलश यात्रा है बाबा सिद्धेश्वरनाथ भगवान के सानिध्य में आयोजन गौवंश के लिए होने के लिए जा रहा है। सड़क पर जितनी भी गाय घूम रही हैं, नंदी आज देश में सबसे ज्यादा नांदिया कट रहे हैं। भगवत कृपा से हमने वृंदावन में बहुत बड़े विस्तार में 250 बीघा जमीन में गौशाला बनाई और अनाउंस किया है, एक नंदी लेकर के आओ और संग 500 रुपये इनाम के लेके जाओ। किसी भी प्रांत में रह रहे हैं आप, कहीं भी रह रहे हैं, बस अपने व्हीकल की व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके नंदी लेकर के आइए वृंदावन में और इनाम और लेकर के जाइए। मैं सभी जनों को मेरी आवाज़ सरकार के पास तक भी पहुँचे। वर्तमान समय में गौवंश को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के ही लिए यह आयोजन हो रहा है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान भोलेनाथ इसके केंद्र में बैठे हुए हैं और ये जन कल्याण के निमित्त, ये किसी का एक व्यक्ति का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का आयोजन है और गौवंश के हित में है ये आयोजन। युवाओं को मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से हमको सीखें, प्रभु राम से हमको सीखें। अपने लिए जीना भी कोई ज़िंदगी नहीं है, जीवन उसका नाम है जो हम किसी के काम आ जाएं। ये देश का युवा कर्मठ बना है, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके और हम कुछ ऐसा काम करें कि हमसे सबका मंगल हो, हमें देख करके कोई घरों में ना घुसे, उस आदमी का मुंह ना देखना। तो बढ़िया से बढ़िया काम युवा जन करें और युवा लोग जितना भी नशे से दूर रहेंगे उतने ही बहुत आनंद में रहेंगे। समय का उपयोग करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम से यहाँ पर अखंड 11 दिन का महारुद्राभिषेक शुरू होने के लिए जा रहा है। बगल वाला पंडाल उसी के लिए बना है। 1 सेकंड के लिए भी 11 दिन महारुद्राभिषेक बंद नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्था की है दिन रात भगवान शंकर जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि धार लगा करके छोड़ दो। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन अखंड दिन रात यह रुद्राभिषेक चलेगा। शिव महापुराण की कथा चलेगी 11 दिन। आज कलश यात्रा है थोड़ी सी, आज हम कथा भी कहेंगे, यानी संपूर्ण अनुष्ठान 11 दिन का है। 22 तारीख की इसकी पूर्णाहुति है। 22 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा 22 तारीख को। और उसके तत्पश्चात में फिर देवताओं का विसर्जन करके फिर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहूँगा, जो महादेव के भक्त हैं तो शंकर जी के भक्त के साथ में वो नंदी के भी भक्त बने, जो कृष्ण के भक्त हैं वो गौ माता के भी भक्त बने। और यही संदेश देने के लिए मैं गुड़गांव में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 साल पहले आया हूँ, उसके बाद में अब यह है मेरा दूसरी बार आना हुआ।
देखिए मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की ज़रूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज़्यादा चिपटे रहोगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना। देखिए, शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया, शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है। तो वहाँ इतनी बड़ी पब्लिक चल करके आई है तो पुलिस को भी तो अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस की यह कमी रही है कि उन्होंने चोटी पकड़ी, धक्का मुक्की की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शंकराचार्य जी की यह कमी थी कि मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहना और ये तमाम बातें, ऐसे शब्द बोलना, ये उनके लिए भी महापुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, ना हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी है और ना हम डरपोक आदमी है। निर्भय होकर के हम अपनी बात रखते हैं। तो इसमें कहीं ये जो हुआ है, खैर वो हमारे सनातन के लिए ठीक तो नहीं हुआ है। बेटा, इसी के लिए तो हम पैदा हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगी अपना खून भी दे देंगे। गौशाला को गौ माता को ना मरने देंगे, ना कटने देंगे, पूरे देश को झंकोर करके रख देंगे। हमें धरना धरने की आदत नहीं है, हम अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, लोगों को कहेंगे जहां गौ माता का रक्त जिस दिन धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हरियाणा सरकार के पास तक भी मेरी आवाज़ पहुंचे। मैं उनको कहूँगा कि सनातन के बिना बीजेपी नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी के बिना हिंदू नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि हिंदुओं के बिना भी बीजेपी नहीं है। हम लोगों ने इंतजार किया कि आपकी सरकार आवे, अभी तक गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई? यदि यही स्थिति रही तो आगे ये देश आपको वोट बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं तो सशक्त गौ हत्या बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर एक सशक्त कानून लागू हो। अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और लोगों ने बहुत इंतजार किया, लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है। मैं सिर्फ हरियाणा के ही लिए नहीं, मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। जैसे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, इतना जबरदस्त कानून बने कि गौ माता के ऊपर उंगली उठाने वाले की खैर ना हो। बिल्कुल, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात बहुत ऊपर तक पहुंचाने में मैं लगा हूँ। महाराज जी, यमुनानगर में गौशाला है, गौशाला में गायें मर गई, उनको नदी में फेंका है। सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट गौशाला है, लेकिन सरकार उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रही, हरियाणा सरकार। मैं तो सरकार को ये कह रहा हूँ कि एक बार बिल्कुल इसको देखिएगा। थैले में गौशाला है और सरकार का खूब पैसा जा रहा है, तो ऐसी जो गौशाला है उनका पैसा बंद किया जावे। और सरकार को चाहिए, जैसे तुमने दुनिया भर करके डिपार्टमेंट तैयार किए हैं, तो उसके लिए एक आयोग होना चाहिए गौशाला के लिए भी, उसमें भर्ती करो, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जहाँ पैसा लोग खाने में लगे हुए हैं, इसके ऊपर रोक लगाई जाए बिल्कुल भी।